डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया ना, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सैम्पल पेपर है, ठीक है। अब आपका आईटी का जैसे एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है, ठीक है। और इसमें मैं क्वेश्चन आंसर दोनों को दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत इसमें आपको समझा भी दूंगा। देखिए, जो आपका सेक्शन ए है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक टिक करना होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा ना, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे और 4 करने होंगे आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम्स और सिमिल्टेनियसली। देखो, एक बात और है, पेपर में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखा आएगा। ये कह रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे जो मल्टीपल यूज़र होते हैं ना, वो काम कर सकते हैं, ठीक है, सेम कंप्यूटर पर, ठीक है, अलग अलग टाइम पर या एक साथ। तो वो होता है मल्टी यूज़र, जो सीबीएसई ने ऑफिशियल आंसर की शेयर की है इसमें, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। पहले ये समझा दूँ। ये सेकंड में बोला गया, डैश इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो कौन सी इनमें से एक चीज़ है जिसमें हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, पोस्चर की कई सीरीज को फॉलो करते हैं ताकि बॉडी और माइंड को कंट्रोल किया जा सके, तो वो है योगा, ठीक है। फिर इसमें थर्ड बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब जो अगर उद्योग खोलना चाहते हैं, जो इतना बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इनमें से कौन सी जो फीचर है, क्वालिटीज है, वो एंटरप्रेन्योर में नहीं होने चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं उनमें ये नहीं होना चाहिए। पहला, क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताओ। ये कह रहा है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो उसके अंदर हैबिट होती है बहुत हार्ड वर्क करने की। बस देखो, ये तो गुण होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री खोल रहे हो तो इंडस्ट्री के अगर दुनिया में किसी भी काम में अगर आपको कामयाबी चाहिए ना, तो हार्ड वर्क तो जरूरी है भाई। देखिए, फिर बी है कि एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। ये कह रहा है जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको आशावादी तरीके से नहीं सोचना चाहिए फ्यूचर को लेकर। देखिए, अगर हम आशावादी नहीं होंगे तो हम डिसीजन टफ से टफ कैसे ले पाएंगे। तो ये जो है ना, ये गुण उसमें जो है ना नहीं होता, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, वो निराशावादी हो, ये गुण नहीं होता। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर्स लाइक टू फंक्शन एट देयर ओन विल एंड रूल्स। और एंटरप्रेन्योर वही है कि जो अपने डिसीजन अपने रूल्स के हिसाब से सर डिसीजन लेने की पूरी कोशिश करे, बेस्ट डिसीजन ले, यानी दूसरों के राह पर चलता रहे। फिर नेक्स्ट है टू रिमूव द फाइल्स ऑफ टेम्प्रेरी फोल्डर। अगर हमें टेम्प्रेरी फोल्डर से फाइल को रिमूव करना, वी टाइप डैश इन रन डायलॉग। रन डायलॉग में हम डैश टाइप करते हैं बॉक्स में, ठीक है, और विंडो बटन प्लस आर दबाने के बाद कीबोर्ड में। तो इनमें से क्या चीज़ की जाती है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में आंसर है टेम्प्रेरी फोल्डर की बात कर रहा है, ठीक है। तो बस सब में टेम्प्रेरी लिखा है, लेकिन आपको सिंबल पता होना चाहिए कौन सा यूज़ किया जाता है, परसेंटेज वाला। तो ये बी आंसर है इसका। फिर डैश इज नॉट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। मतलब जिन लोगों को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, ठीक है, तो वो गुण नहीं होता उनमें। कौन सा डिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ना, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। तो ये क्वालिटी उनमें नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है, सोसाइटी पर एंटरप्रेन्योर का। जैसे ये लिखा है ना, डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देखो, अगर अगर एंटरप्रेन्योर सोसाइटी का वेलफेयर डिस्करेज करेगा, कम करेगा, तो ये गलत है ना। तो ये पॉजिटिव थोड़ी नेगेटिव हो गया। तो इसका आंसर क्या है, डी। बाकी तो इनोवेशन का काम कर रहा है, जॉब एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, और सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योर के ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अगर वही एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है तो ये गलत है ना। तो इसने बोला कौन सा नहीं होगा, तो डी आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड जो है, यहाँ पर आपको 6 में से 5 करने हैं। यहाँ बोला डैश की इज
यूज टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। अगर हमें रिपीटेटिव स्ट्रेन को रोकना है तो कौन सी की यूज की जाती है, तो उसका आंसर है स्टिकी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डैश मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डाटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डाटा। तो बताओ किसका मतलब होता है कि हम जो है ना हाइड कर देते हैं कुछ डाटा को और कुछ जो जरूरी डाटा होता है उसी को डिस्प्ले करते हैं, तो उसको इनमें से क्या कहा जाता है। जब हमें रिक्वायर्ड डाटा दिखाना होता है उसे फिल्टर करना कहते हैं, फिल्टरिंग कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्ड, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट टू स्टोर डाटा अबाउट ABC बैंक कस्टमर्स। ये कह रहा है कौन सी एप्लीकेशन सही नहीं मानी जाती डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे हम ABC बैंक कस्टमर की बात करते हैं तो उसमें कौन सही सही नहीं मानी जाती, तो ओपन ऑफिसर राइटर की बात सही नहीं मानी जाती है। फिर ये कह रहा है कि व्हेन यू ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट, जब आप नई स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ अ शीट नेम्ड, तो डिफ़ॉल्ट में उस शीट पे कुछ नाम लिखा होता है। तो डैश विच इज़ मैनेज्ड यूजिंग टैब्स, जो मैनेज करने का काम करती है टैब्स का एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट को, तो वो कौन सा नेम होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो होता है शीट 1। ठीक है, शीट 1 होता है, आपने देखा भी होगा अगर आपने ओपन किया है। तो इन अ वर्ड प्रोसेसर, अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं, डैश ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर अ स्केल्ड रिसाइजिंग ऑफ एन इमेज। ये कह रहा है कि डैश ऑप्शन जो है वो सेलेक्टेड किया जाता है फॉर अ स्केल्ड रिसाइजिंग ऑफ एन इमेज के लिए, तो कौन सा है, ओरिजिनल साइज, इमेज साइज, कीप रेशो या रिलेटिव। देखो ये वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहा है जिसमें एक ऑप्शन है जिसका प्रयोग किया जाता है स्केल रिसाइजिंग के लिए। ठीक है, किसी इमेज की स्केल रिसाइजिंग को अगर हमें करना है तो कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, तो सिंपल सी बात है कीप रेशो होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल लीड्स टू। अगर हम मल्टीपल कॉपीज जो है बनाते हैं ठीक है सेम फाइल की, तो वो क्या है, डाटा कंसिस्टेंसी है, डाटा इनकंसिस्टेंसी है, डाटा रिडंडेंसी है या फॉरेन की है। तो देखिए जब हम मल्टीपल कॉपीज करते हैं सेम फाइल की तो उसे बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार मैं इसको और देख लूँगा। ठीक है, बाकी अभी ऑफिशियल आंसर की में भी आप देख लेना। ठीक है एक बार। तो थर्ड है, थर्ड में ये कह रहा है कि आपको आंसर इन 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, आपको यहाँ पर दे रखे क्वेश्चन और आपको 5 करने हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ पहला। ये कह रहा देखो ये ना एक थ्योरी लिखी है तो ये पूछेगा कि ये क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा है इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, ये एक रेफरेंस पॉइंट है फॉर द ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है विच इज़ क्रिएटेड वाइल पोजिशनिंग एन इमेज। जब हम किसी इमेज को पोजीशन देना चाहते हैं तभी इसे क्रिएट किया जाता है। दिस पॉइंट कुड बी द पेज, और ये जो पॉइंट है पेज या और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज आदर अ पैराग्राफ और इवन अ करेक्टर इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो ये जो पॉइंट है ना ये क्या हो सकता है, पेज हो सकता है, फ्रेम हो सकता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट ठीक है जैसे वो या तो पैराग्राफ है या एक करेक्टर है इन वर्ड प्रोसेसर में। तो वो इनमें से क्या है, रैप टेक्स्ट है, एंकोरिंग है, अलाइनमेंट है या बुक मार्क है। तो ये आपको बताना है इसमें, तो वो होता है एंकोरिंग। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी बतानी है किसकी, अभी बताता हूँ। विच हैज टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट वर्चर टाइप फील्ड ऑफ अ टेबल इन DBMS। देखो आपको DBMS में ये बताना है कि जो ना हेल्प करती है किसमें, द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन टेक्स्ट या वर्चर टाइप फील्ड में। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो DBMS में हेल्प करती है नंबर ऑफ कैरेक्टर को सेट करने में टेक्स्ट के अंदर। तो एंट्री रिक्वायर्ड बोलते हैं, साइज है या डिफॉल्ट वैल्यू या लेंथ है, तो वो होती है लेंथ। ठीक है, लेंथ वो प्रॉपर्टी होती है जो हेल्प करती है टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट। ठीक है, वर्चर टाइप फील्ड ऑफ अ टेबल इन DBMS। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है
डैश इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो बच्चे ऑडिटरी इम्पेयरमेंट का होते हैं, जैसे जिनको कान में से सुनाई वगैरह नहीं दे रहा है, तो उनके लिए बनी है। तो इनमें से वो कौन होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो साउंड सेंट्री है, वो सीरियल की है, ये हाई कॉन्ट्रास्ट से शो साउंड्स है। तो इसका आंसर है, क्योंकि देखो ये सुनने से रिलेटेड है ना, तो ये साउंड सेंट्री है, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन है ना हमारा, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या ए। फिर ये कह रहा है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये लाइन सच है ये झूठ है। अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट इन अ वर्ड प्रोसेसर। ये कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वर्ड प्रोसेसर में हम डिफॉल्ट टेम्पलेट क्रिएट कर पाए। तो ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है, ये तो हो सकता है ना। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स आ गया। फिर नेक्स्ट है रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर। जो रिव्यूअर्स होते हैं और जो ऑथर्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं डैश टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट। तो आपको बताना है कि ऐड देयर क्या ऐड कर सकते हैं। जो रिव्यूअर्स हैं, जो दोबारा से उसे व्यू कर रहे हैं ना, या जो ऑथर हैं, वो जो सेल है ना स्प्रेडशीट की, उसमें क्या चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स, वर्कशीट, हाइपरलिंक या मैक्रोज। तो ये इनमें से आपको बताना था, ठीक है। तो इसका आंसर है कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इन कैल्सी आर्ग्यूमेंट पास टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्सी आर ऑलवेज। तो जैसे, तो इसमें ना वैल्यूज आएगा, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट पास टू ए मैक्रो फ्रॉम कैल्सी आर ऑलवेज वैल्यू, ठीक है, वैल्यू होती है इसमें। फिर नेक्स्ट है चौथे नंबर पर, और यहाँ पर भी आपको 5 करने हैं 6 क्वेश्चन में से। ये कह रहा आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर्स ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस फॉर फ्री। देखो ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस देती है ये, कौन सी वेबसाइट है। तो ब्लॉग डेस्क है, कुमाना है, वर्डप्रेस है, या ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर पता है क्या, ये दोनों के दोनों ही जो है ना अपनी फ्री सर्विस देते हैं ऑफलाइन में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जॉन हैज रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स। और 15 चैप्टर्स की लिखी हुई एक जॉन ने किताब लिखी है। ही वॉन्टेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक, वो बुक का इंडेक्स बनाना चाहता है, ठीक है। सजेस्ट हिम द ऑप्शन यूज टू क्रिएट द इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन अ वर्ड प्रोसेसर। अब आप उसको सजेस्ट करो कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ है जो उसकी हेल्प करेगी, जो वर्ड प्रोसेसर में उसको इंडेक्स बनाने में हेल्प कर दे। तो टेबल है, कॉलम्स है, मेल मर्ज है, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। तो ये बहुत ही ईजी है, ये टेबल ऑफ कंटेंट, उसी को चूज कर लेंगे, आराम से बन जाएगी, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट डाटा टाइप इज। जो लेंथ होती है ना वो द फील्ड वैल्यू की टेक्स्ट डाटा टाइप की, वो क्या होती है। करेक्टर्स बाय द डिफॉल्ट इन डीबीएमएस में जो बाय डिफॉल्ट होती है वो क्या होती है, तो होती है 50 करेक्टर्स में बाय डिफॉल्ट होती है। फोर्थ में कह रहा है अ हेल्थी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये कह रहा है अगर हमारा हेल्थी लाइफस्टाइल होता है तो ये हमें मदद करता है, हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव रहती है और हम अच्छे भी रहते हैं, वेल बीइंग भी रहते हैं। बताओ इनमें से कौन सी चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। लेस स्लीप, अगर हम कम सोते हैं ना, कम सोने का सेंस मतलब अगर हम 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदायक है, इसलिए डी आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट है पांचवा, इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब एफटीपी। ये कह रहा है स्प्रेडशीट में अगर हम क्रिएट करते हैं ना हाइपरलिंक को टू ए वेब एफटीपी या टेलनेट पर, तो क्लिक ऑन द डैश आइकन। तो हमें कौन सा आइकन पर क्लिक करना पड़ता है, इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में। तो ब्राउजर में, हाइपरलिंक में, इंटरनेट में, या मेल न्यूज़ में। तो इसका आंसर जो है वो है
इंटरनेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अ डैश रेफर्स टू अ सेल, इनमें से डैश वो सेल होती है या रेंज ऑफ सेल्स होती है वर्कशीट पर, एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू और डाटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट, जिसमें आप फॉर्मूला जो है कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो या फॉर्मूले को पुट कर सकते हो या उसके थ्रू सारे के सारे आंसर्स कर सकते हो। तो जैसे एक में आपने फॉर्मूला लिख दिया, बाकी सब में उसको ड्रैग करके खींच लेंगे, सारे के सारे में वो अप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या कहलाती है, सेल रेफरेंस कहलाती है। फिर पांचवें पर आ जाइए, ये कह रहा है कि आपको 5 करने हैं 6 क्वेश्चन में से। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। बताओ वो मोड बताओ जहां पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को। तो डाटा शीट व्यू है वो, ठीक है, या वो डिज़ाइन व्यू है या स्ट्रक्चर व्यू है या ऑल ऑफ द अबव है। तो वो डिज़ाइन व्यू से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, ओ सॉरी सी होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या होती है। ये तो सबसे आसान है, ठीक है। इसका आंसर है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। फिर थर्ड पर आ जाइए, डैश फंक्शन टेक्स डाटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट्स। तो डैश फंक्शन है जो डाटा को वर्कशीट से लेकर जाता है या वर्कबुक से लेकर जाता है एंड समराइज उसको समराइज कर देता है एक सिंगल वर्कशीट में, डेट यू कैन अपडेट इजीली, जिससे आप आराम से अपडेट भी कर सकते हो। तो देखो इकट्ठा कर रहा है ना, ठीक है, उसको कंसोलिडेशन कर रहा है वो, तो डाटा कंसोलिडेशन आएगा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा ना मर्जिंग आएगा ना ये आएगा, ठीक है, कंसोलिडेशन कहा जाता है यहाँ पर। सी आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट है डैश स्टोर डाटा इन अ सिंगल टेबल विच इज सुटेबल टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। मतलब कौन सी चीज़ है जो डाटा को स्टोर करती है ना सिंगल टेबल में, जो सुटेबल होती है कम अमाउंट में डाटा को स्टोर करने के लिए। तो कम अमाउंट में डाटा को स्टोर करने की अगर हम बात करें तो फ्लैट फाइल होती है वो, ठीक है। इसका आंसर ए है। फिर नेक्स्ट है पांचवें नंबर पे इन अ वर्ड प्रोसेसर। अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इवेल्यूएट डैश लेवल्स ऑफ हेडिंग्स व्हेन, मतलब पहले से डिफॉल्ट होती है लेवल ऑफ हेडिंग्स व्हेन इट बिल्ड्स अ टेबल ऑफ कंटेंट। जब हम बिल्ड्स करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है। तो बाय डिफॉल्ट अगर देखो यहाँ पर ना, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर लिखा है ना, ठीक है। तो अगर हम एम एस वर्ड की बात करते हैं तो कितनी होगी, इसमें 3 होंगी, है ना। लेकिन अगर हम जैसे और भी बहुत सारे आते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं लिब्रे की बात करते हैं, ओपन ऑफिस की बात करते हैं, तो उसमें 10 है। तो अगर किसी बच्चे ने 3 लगाया 10 लगाया तो दोनों सही होंगे। फिर नेक्स्ट है 6 इन डैश नेटवर्क्स ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस, ठीक है, एंड ईच टर्मिनल्स हैज एन इक्वली कंपिटेंट सीपीयू। तो वो कौन सा नेटवर्क होता है जिसमें इक्वल स्टेटस होता है और ई टर्मिनल हैज एन इक्वली कंपिटेंट होता है तो सीपीयू के अंदर, तो वो कौन सा कहलाता है, तो पर्सन टू पर्सन पी टू पी, है ना। देखिए अब ना ये आ गए क्वेश्चन आंसर। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना, तो मैं केवल इनके आंसर आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ के इसमें से देख सकते हैं, इनको मैं अब समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये पहले आप क्वेश्चन देख सकते हो, फिर आंसर दिखाता हूँ आपको। देखो जो मैंने अभी तक समझाया था ना एमसीक्यू, यहाँ से आप आंसर मैच कर लो। ये आपकी बुक होगी जो आपको सीबीएसई से प्रोवाइड होगी, उसके पेज नंबर देख सकते हैं आप। और जो इस पेज नंबर को आप देखोगे इसके आसपास के क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। और ये अब जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके आंसर लिखे हैं। जैसे आप 2 नंबर का तो आप 2 पॉइंट याद कर लो, ठीक है। ये जो है और कितने क्वेश्चन बोले हैं उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए आपको 3 करने हैं 5 में से, 5 में से 3 करने हैं, ठीक है।
ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा था, जैसे बोला व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। जैसे अगर हम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो इसके क्या फायदे होंगे। स्ट्रेस कैजुअल एजेंट के नेम बताने हैं, और डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन जो है उसका क्या मतलब होता है। मिथ मतलब गलत धारणाएं क्या बनी हुई है एंटरप्रेन्योर के बारे में, और एंटरप्रेन्योर के क्या चार रोल होता है। देखो ये क्वेश्चन दोनों ना ये इतनी बार आ चुके हैं घूम घूम के, तो आप इनको अच्छे से कर लेना ये वाले एंटरप्रेन्योर के बारे में, कि इसकी क्या मिथ होती है, इसका क्या रूल होता है, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, इसके क्या क्या रिस्क होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रखे हैं। अब ये जो आपके ये जो दो दो मार्क्स के और क्वेश्चन है ना ये, तो इसमें आपको चार करने हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न रहने वाला है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देख लो। देखो एक बात और, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में कर रहा होगा ना तो वो लिख देगा ना कि सर हिंदी में ये प्रोवाइड कर दो पीडीएफ, तो मैं हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये आप आंसर देख सकते हैं। 2 नंबर के 2 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, ये तो आप गूगल ट्रांसलेट से ना हिंदी में करके इसको समझ लेना अच्छे से। अब ये 4 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आपको 3 करने हैं। पेपर में भी आपको 3 ही करने होंगे, पेपर में केवल आपको 2 ही घंटे मिलेंगे। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात। तो ये पहले क्वेश्चन देख लो, ये 17, क्योंकि देखो 17 का ये आंसर है, ये 18 का। ठीक है, ये 19वां क्वेश्चन देख लो। अब इस 19 का आंसर देखो, ये 19 का देख लो। ठीक है, ये 20वां क्वेश्चन है, ये 21वां है। ठीक है, और ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना, तो ये उनको करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बच्चों को ये वाला करना है। ठीक है, अब इनका आंसर देख लो। तो बच्चों की डिमांड पर थी वीडियो, मैंने बना दी है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ इसे कर लेना। और ये जो विजुअली इम्पेयर्ड में है ये भी आप पढ़ लेना, ये मत सोचना कि नहीं पढ़ना, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड केयरफुली टेक योर डियर स्टूडेंट्स।